हेलो एवरीवन, नमस्कार मित्रों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द कैलकेरियाज। कैलकेरिया ग्रुप की साइकोलॉजिकल फीचर्स हम आज देखने वाले हैं। हम रेमेडी वाइज तो आगे जाके देखेंगे, लेकिन आज ऑल ओवर कैलकेरियाज पर्सनालिटी कैसे होती है वो देखेंगे, और कौन से फीचर्स के अराउंड वो घूमती है वो आज हम लेने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले तो इंट्रोडक्शन से। कैलकेरियास, इसका मेन फीचर तो आपको पता ही होगा, कैल्शियम है। और कैलकेरिया ग्रुप में से दो रेमेडीज़ बहुत वेल नोन है, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया फॉस। और इन दोनों में से भी हम अगर देखें तो सब में अलग अलग फीचर्स रहते हैं। कैलकेरिया कार्ब में अगर हम देखेंगे तो एक सेंट्रल डिल्यूजन प्रेजेंट होगा। ऐसा डिल्यूजन कि उसे ऐसा फील होता है कि आसपास वाले लोग मेरा जो कन्फ्यूजन है, मेंटल कन्फ्यूजन, वो देख ना ले। ये उसकी मेन थीम भी होती है। कैलकेरिया फॉस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर इतना सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं होती है ये डिल्यूजन के लिए। लेकिन लेटर ऑन अगर हम केस टेकिंग प्रॉपरली करें और फॉलोअप्स में देखें तब पता चलेगा कि इसके अंदर भी ये फीचर तो डेवलप्ड है ही, थोड़ा बैकग्राउंड में रहता है। कैलकेरिया काब में ज़्यादा क्लियर होता है। और अगर कैलकेरिया सल्फ की बात करें तो उसके अंदर भी ये सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है। लेकिन उसके अंदर क्या देखा जाता है कि एक एप्रिसिएशन करे कोई मेरा, उसकी डिज़ायर होती है इसके साथ साथ। तो इस तरह से हम आज थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करते करते कैलकेरिया ग्रुप बेसिक आउटलाइन में से देखेंगे। आगे जाके हम एक रेमेडीज़ भी इनकी देखेंगे, और अलग कंपाउंड के साथ, अलग कॉम्बिनेशंस के साथ ये रेमेडीज़ कैसे एक पर्सनालिटी में डेवलप होगी वो भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट अगर देखें तो व्हाट अदर्स विल से अबाउट हिम, ये इनका मेन फीचर है। कैलकेरियास को हमेशा ऐसा ही सोच आती है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। डिल्यूजन दैट अदर्स विल सी हर कन्फ्यूजन, ये हमने देखा। और हमेशा इसकी वजह से उसमें क्या होता है कि एक फियर डेवलप हो जाता है, और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मेरे आसपास वाले लोग क्या फ़ील करेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अगर कैलकेरिया चिल्ड्रन की बात करें तो उनमें शाइनेस देखी जाती है। शाय क्यों होता है? क्योंकि उनको हमेशा आसपास के जो भी ग्रोन अप्स लोग होते हैं उनको देख के ऐसा ही फील होगा कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचेगा कि ये बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है, या तो फिर क्या बिहेवियर है इसका, ये सब जज करेंगे मुझे। कैलकेरिया सेल्फ की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया एप्रिसिएशन, तो उसके अंदर केंट सर ने ऐसा कहा है कि लेमेंटिंग बिकॉज शी इज़ नॉट एप्रिशिएटेड। इसकी प्रॉब्लम ये है कि मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे, उसकी वजह से इनसिक्योरिटी फील हो रही है, उसकी वजह से सेंसिटिविटी ज़्यादा हो रही है उसकी कैलकेरिया सेल्फ में। और इन्हें हमेशा अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती है। अगर चाइल्ड होगा तो वो भी यही पूछेगा कि आप क्या, मम्मी आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अच्छी लग रही हूँ। इनमें ये टिपिकल चीज़ देखी जाती है। ये ऐसा नहीं पूछेंगे कि मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी नहीं हूँ, ऐसा नहीं पूछेंगे। ये ऐसा पूछेंगे कि क्या आप सोच रहे हो कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, मम्मी क्या आप ऐसा सोच रही है कि मैं ये स्ट्रेस में अच्छी लग रही हूँ। इस तरीके के क्वेश्चंस इनके प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है तो सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज होने में ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर एडल्ट्स की बात करें तो एडल्ट्स ये चीज़ छुपाने में बहुत अच्छे होते हैं, तो इतना इजीली हमें दिखता नहीं है ये फीचर। लेकिन बैकग्राउंड में तो ये रहता ही है। इनको ये फियर होता है कि ये खुद को एक्सप्रेस करेंगे और कोई भी इनको क्रिटिसाइज़ करेगा। तो इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि ये खुद को रोकेंगे, और ऐसी सिचुएशन आने ही नहीं देखेंगे कि जहाँ पर इनको क्रिटिसाइज़ किया जाए। और दूसरी अगर बात देखें तो इनको फ़ियर भी होता है कि पब्लिक में कोई इनको क्रिटिसाइज़ ना करे। इनके अकॉर्डिंगली इनको अगर हम बात करें या पूछें तो ये हमेशा ऐसा ही बताएंगे कि कोई मुझे क्रिटिसाइज़ अगर करे, मेरी गलती भी मुझे अगर दिखाना चाहता हो तो मुझे प्राइवेट पर्सनली अलग हो मैं तभी दिखाए, कोई ऐसे ग्रुप्स में या तो क्राउड में नहीं। ये था फीचर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म का। थर्ड आता है इनसिक्योरिटी। तो सेंट्रल आइडिया तो हमने जैसे बताया कि इनको हमेशा फियर होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसी वजह से इनको इनसिक्योरिटी फील होती है। और खुद के बारे में बहुत अनसर्टेन रहते हैं, कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहते हैं खुद से। कोई ना कोई बात पे, किसी ना किसी चीज़ के लिए ये लोग खुद को और दूसरों को कंपेयर करते रहते हैं। डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कंपेयरिंग एक बिहेवियर है वो इनका दिखता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये खुद को रोकते हैं बाहर दिखाने से भी। तो कई बार ऐसा होता है कि ओपनली ये नहीं दिखाते, लेकिन इनके अंदर तो ये चल ही रहा होता है इनसिक्योरिटी में कि उसने ऐसा किया तो उसको ऐसा हो गया, तो मैं इतना बेटर हूँ या नहीं हूँ पढ़ने में, दिखने में या कोई भी चीज़ में।
बाद में आता है फीचर फियर का। फियर की अगर हम बात करें तो फियर में जैसे हमने देखा कंपैरिजन। अगर एक पर्सन, अगर आप खुद भी खुद को कंपेयर कर रहे हो दूसरों के साथ, तो नेचुरल चीज़ है कि आपके अंदर भी एक फियर डेवलप होगा। और इनके अंदर फियर एक बहुत कॉमन फीचर है। कैलकेरिया का भी बहुत कॉमन रेमेडी है फियर्स के लिए। कैलकेरिया ग्रुप में बहुत सारे फियर्स आते हैं, जैसे कि फियर ऑफ बीइंग डिसअप्रूव्ड, फियर टू बी एबनॉर्मल, फियर टू हैव एबनॉर्मल थिंग्स, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ डिजीज़, फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ फ्यूचर और फियर दैट समथिंग विल गो रॉन्ग। ये सारे के सारे फियर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेटरी फियर की एक थीम बन जाती है इनके अंदर। और एक फीचर आता है जो है प्रोटेक्शन एंड विड्रॉल। प्रोटेक्शन एंड विड्रॉल हमने हमेशा कैलकेरिया कार्ड पढ़ी होगी तो हमें पढ़ाने में भी और कोई भी लेक्चर्स में हमने देखा होगा, तो एक एग्जांपल तो दिया ही जाता है कि ऑयस्टर जो होता है, ऑयस्टर ऑयस्टर खुद सॉफ्ट होता है, उसकी बॉडी सॉफ्ट होती है, लेकिन उसके आसपास जो है वो एक हार्ड प्रोटेक्टिव शेल बना देता है जिसे वो प्रोटेक्ट करने में यूज़ करता है। और आसपास अगर कोई भी ऐसी चीज़ आए जो उसे हार्म करने वाली हो तो वो डायरेक्टली विड्रॉ होकर शेल के अंदर चला जाता है। तो अगर हम देखें तो ये कौन सी मेथड है, एक पैसिव कैरेक्टर की मेथड है प्रोटेक्शन की। वो एक्टिवली प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम एक्ट करेगा। अगर एक पर्सन है जो एनिमल किंगडम से उसकी रिलेशन मतलब है कोई भी, तो फिर उसका जो रिएक्शन होगा वो एक्ट करने वाला होगा, एक्टिव प्रोटेक्शन होगा। लेकिन इसका जो प्रोटेक्शन है वो एकदम पैसिव वे में। और कैलकेरियाज में अगर हम देखेंगे तो ये हमेशा वेट करेंगे, एक्ट नहीं करेंगे पहले। नो मैटर, नो डाउट कि ये लोग हार्ड वर्क भी करते हैं और ये सब भी करते हैं, लेकिन एक पैसिवनेस है जो इनके कैरेक्टर में पहले से होती ही है। और यही जो टेंडेंसी है इनकी कि होल्ड ऑन करना, वेट करना, पैसिव रहना, ये सारी की सारी चीज़ें इनकी लोकल कंप्लेंट्स में भी देखी जाती है। पैसिवनेस ऑफ कंप्लेंट्स ऑन लोकल फीचर्स। तो इतना मेंटल फीचर्स हमने देखे थे, इनके बेस पे से सब डिफ्रेंशिएट होते होते सारी की सारी रेमेडीज़ बनती है। अगर कैलकेरिया फॉस की बात करें तो फॉस्फोरस के फीचर्स इसमें एडअप हो जाएंगे। अगर सल्फ की बात करें तो कैलकेरिया सल्फ के अंदर सल्फ़र के भी कुछ फीचर्स अंदर से एडअप हो जाएंगे। बाद में आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें अगर कैलकेरियाज की, तो लोकेशन के हिसाब से लेफ्ट साइडेड रेमेडीज़ होती है समवॉट, फैट और वीक पीपल होते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो एग्रावेशन बाय डैम्प, कोल्ड वेदर और कोल्ड टेम्परेचर रहता है। परस्पायरेशन की बात करेंगे तो नेक और हेड, बैक ऑफ द हेड पे इनका परस्पायरेशन ज़्यादा रहता है। टाइम मोडालिटी की बात करें तो एग्रावेशन 3 PM का होता है इनका। और स्वीट एंड एग्स की डिज़ायर होती है। मेंसेस की बात करें तो प्रोफ्यूज मेंसेस होती है और स्टमक पे स्लीपिंग इनकी देखी जाती है मोस्टली। और कंप्लेंट्स में देखें तो कंप्लेंट में इनकी मेजर कंप्लेंट्स थायराइड रिलेटेड ज़्यादा होती है, स्वोलन थायराइड ग्लैंड, हाइपोथायरॉयडिज्म। और कैलकेरियास को अगर कंपेयर करना हो कुछ दूसरे ग्रुप से तो बराइटास के साथ हम कर सकते हैं, और स्टेफिसेग्रिया एक रेमेडी अपनी है प्लांट किंगडम की, उसके साथ हम कर सकते हैं। तो ये था कैलकेरिया। हमने अबाउ द लिमिट से हमने देख लिया है मेंटल कैरेक्टरिस्टिक। अगर इसके साथ कोई और सब्सटेंस कंबाइन हो जाएगा तो वो अलग अलग डिफरेंट रोल्स फॉर्म करेगा अपनी लाइफ में। एक जिस्ट देख लेते हैं इसका। तो कैलकेरिया पहले हमने देखा, बेसिक थीम हमने देखी इसकी, तो वो है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। दूसरा क्या आता है कि सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, इनसिक्योरिटी इनकी होती है जिसकी वजह से फियर डेवलप होते हैं और फियर सारे टाइप के डेवलप्स हो जाते हैं इसके अंदर। बाद में उसकी वजह से क्या होता है, ये खुद को प्रोटेक्ट करते हैं और विड्रॉ करते हैं, ऑयस्टर की तरह पैसिवनेस देखी जाती है। और उसके बाद हमने देखे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके। तो ये थी हमारा द ग्रुप कैलकेरिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये ऑडियो लेक्चर, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम और आगे कौन से टॉपिक्स लें या तो फिर इसमें कौन से चेंजेस कर सकते हैं जिससे ये और ज़्यादा नॉलेजेबल हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।